हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स जिसकी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है जीरो टू इंफिनिटी, और इसी सीरीज के तहत मेंसुरेशंस का हमारा टॉपिक चल रहा था। 2D और 3D के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। 2D के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए, 3D के क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे। कल हमने लगभग 10 क्वेश्चंस भी करे और आज हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। और कुछ होमवर्क मैंने आपको दिया था, वो करना कंपलसरी आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे। आज शुरू करते हैं हमारी क्लास आज की। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने टीएलसी प्रताप करके टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल पर ये जो क्लास आप देख रहे हैं उस क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही जो अपकमिंग क्लासेस होंगी उसका स्केड्यूल और उसका लिंक भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड होगा। साथ ही वहाँ पर डेली क्विज होते हैं जिसे आप अटेंड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेस्ट कर सकते हैं। चलिए, एजुकेशनल न्यूज़ पाने के लिए भी हमारा जो चैनल है वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी घनाभ की भुजाओं का योग 24 सेंटीमीटर। भुजाओं का योग दे रखा है, मतलब कोई घनाभ दे रखा है मुझे कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये क्यूबॉइड है मेरा, इस क्यूबॉइड में मुझे भुजाओं का योग दे रखा है, मतलब ये जितनी भी भुजाएं हैं उन सब भुजाओं का योग दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तथा विकर्ण मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, विकर्ण की लंबाई मुझे दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तथा उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। मतलब कि इफ द सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड इज 24 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 15 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी इट्स टोटल सरफेस एरिया। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, आपको पता हो, आपको ध्यान में हो तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। फॉर्मूला मैंने कुछ इस तरीके से लिखाया था कि अगर मुझे भुजाओं का योग दे रखा है, सम ऑफ साइड्स दे रखे हैं और डायगोनल की लेंथ दे रखी है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को मैं यहां पर राइट डाउन करता हूं, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू भुजाओं का योग सम ऑफ साइड्स का स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए, तो ये चीज आपके दिमाग में आ गई होगी। चलिए, अब कुछ नहीं करना है आपको, बस इसके अंदर क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। और ये बहुत इजी है। योग मुझे दे रखा है, कुछ निकालना नहीं है, बस मुझे चीजें दे रखी है, बस उसको फॉलो करो। यहां से क्या दे रखा है मुझे, योग क्या दे रखा है 24 का स्क्वायर, और जो मेरा विकर्ण की लंबाई है वो क्या दे रखा है 15 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसे करेंगे तो आपको मिल गया 576 माइनस 225, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 351 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, क्षेत्रफल है, ये एरिया है और एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। अगर आयतन होगा तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे हमेशा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्या, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इसका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, किसी आयताकार बक्सा, आयताकार बक्सा मतलब क्यूबॉइड की बात कर रहा है, घनाभ की बात कर रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर। तीनों भुजाओं का योग दे रखा है मुझे 12 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। सबसे लंबी से लंबी छड़ क्या होगी उसमें मतलब मुझे विकर्ण की लंबाई पूछी है, डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल मुझे पूछा है। सबसे लंबी छड़ कहां पर रख सकते हैं, जो उसकी विकर्ण है वही सबसे लंबी छड़ है, ये मैंने आपको क्लियर बोला था, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला मुझे यूज करना है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर मैं सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। पीछे वाला सेम फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, सेम फॉर्मूला, ठीक है। और मुझे क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि टोटल सरफेस एरिया क्या दे रखा है 94 इज इक्वल टू योग क्या दे रखा है 12 का स्क्वायर माइनस, और मुझे निकालना क्या है x का स्क्वायर, विकर्ण की लंबाई मुझे यहां पर निकालनी। कुछ इस तरीके से ही हम लोग करेंगे क्या, कुछ इस तरीके का ही होगा क्या। चलिए, 94 इज इक्वल टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी 50 और x की वैल्यू आपके पास आ गई √50, ठीक है। और जब आप इसे अगर आगे सोल्व करना चाहते हैं, रूट को निकालना चाहते हैं, तो ये करीबन आपका हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। और ये जो है 5√2 सेंटीमीटर जो है
यही जो है वो हमारी सबसे लंबी छड़ होगी इस आयताकार बॉक्स की, और यही हमारा आंसर है। ये विकर्ण की लंबाई भी है और सबसे लंबी छड़ भी है। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, बस मैंने पोजीशन चेंज कर दी है जो जो चीज़ें मुझे दे रखी है उसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 18 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल क्या होगी? और ये तो यार होमवर्क बनता है, क्योंकि ये तो बहुत इजी है। क्या कह रहे हैं? 18 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब इसकी जो साइज है वो दे रखी है डिब्बे की, और मुझे क्या निकालना? सबसे लंबी पेंसिल। इस बॉक्स में सबसे लंबी पेंसिल, अधिकतम लंबाई की पेंसिल, मतलब कि ये छड़ वाले क्वेश्चन है, विकर्ण की लेंथ अपन को निकालनी। ये आपका होमवर्क है, एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि विकर्ण की लंबाई या फिर सबसे लंबी छड़ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको होमवर्क करना है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनुपात दे रखा है। अनुपात से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। यदि कोई दो घन है कि भुजाओं का अनुपात, दो घन है, दो क्यूब है, उसकी साइड्स का रेशो जो है वो दे रखा है मुझे 2:3, 2:3 है। का अनुपात 2:3 है। तो अब देखो, अब मुझे अगर आयतन का अनुपात निकालना है, इन घनों के आयतन का अनुपात निकालना है, पहली चीज, अगर मुझे आयतन का अनुपात निकालना है तो मैं क्या करूंगा? अब मुझे बताओ घन के आयतन का, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपको पता है, ए क्यूब रेशो ए क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पर जो दे रखा है ना उसका क्यूब मैं कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने क्यूब कर दिया। मुझे क्या मिला, ये बताइए? 8 मिला और ये 27 मिला, कुछ इस तरीके से आया मेरे पास। ठीक है, तो मुझे क्या करना, जो अनुपात मुझे मिला है ना, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। कुछ कट रहा है तो उसे काटो, अगर नहीं कट रहा है तो एज इट इज चीज यहां पर फिल करो और आपके अनुपात चेंज हो जाएंगे। आयतन का अनुपात मुझे निकालना है तो मेरे पास अनुपात कुछ इस तरीके से आ गया। सेकेंड चीज, अगर मुझे मान लो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? घन का, घन की बात कर रहे हैं, घन की। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 6a², दोनों घन का सेम होगा। ठीक है, अब यहां से देखो 6 तो कट जाएगा। देखो एक काम करो, आपके यहां पे कंफ्यूज मत होना, यहां पे a1 कर दो, यहां पे सॉरी ये बड़ा वाला a कर दो। ठीक है, दोनों घन का अलग अलग फॉर्मूला हो गया। अब 6 तो कॉमन है ना, 6 तो कट जाएंगे यहां से। अब मुझे क्या मिला? 2 का स्क्वायर करना है और 3 का स्क्वायर करना है, तो मुझे क्या मिल गया? 4:9। तो 4:9 मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। अगर यहाँ पर एक घन और एक बेलन का होता तो मैं यहाँ पे घन का फॉर्मूला लिखता संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और बेलन का यहाँ लिखता। जो कट रहा है वो काट देता, बाकी मैं वैल्यू पुट कर देता, और अनुपात कुछ इसी तरीके से रहता। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अगर मैं विकर्ण का अनुपात निकालना चाहूं, विकर्ण का अनुपात, तो मुझे क्या मिलेगा? अब मुझे बताओ घन का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण निकालने का √3a ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भी √3, इस घन का भी अगर विकर्ण निकालना है, मुझे डायगोनल निकालना है, तो उसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा। ये √3 कट जाएगा, ये तो कॉमन है। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ a की वैल्यू डालनी है, 2:3, मतलब सेम रहेगा। विकर्ण का अनुपात भुजाओं के अनुपात के समान होता है हमेशा। तो ये चीज यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई क्या? बहुत ईजी है, एज इट इज रहेगा। ध्यान रखना, अगर घन की बात कर रहा है तो देखो याद रखने वाली कोई चीज नहीं है, आपको फॉर्मूले याद है, मैंने फॉर्मूले के बेस पे आपको अनुपात चेंज करना बता दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 2 बेलन दे रखे हैं। अब देखो वहां पे 2 घन की बात करी थी हमने, अब 2 बेलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। ठीक है, 2:3, और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है 3:4। आगे बात समझ में? 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात और ऊंचाइयों का अनुपात मुझे दे रखा है। तो आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, साथ ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इफ द रेशियो ऑफ 2 सिलेंडर इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ हाइट्स इज, रेशियो ऑफ रेडियस कर देना इधर। ठीक है, रेडियस
और हाइट का रेशो मुझे क्या दे रखा है, ये दे रखा है। देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स एंड आल्सो फाइंड द रेशो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है कैसे। अब हमको दो रेशो दे रखे। अब दो रेशो क्यों दे रखे मैं आपको बताऊं। अब हमने घन की बात करी थी, घन में सिर्फ एक ही चीज होती है, उसकी भुजा, उसकी साइड। ठीक है, तो हमें एक ही रेशो देगा। अब बेलन में क्या होता है, उसकी हाइट भी होती है, ठीक है, उसकी त्रिज्या भी होती है। तो दोनों का रेशो अगर नहीं देगा तो फिर हम बहुत हार्ड हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि इसमें दोनों की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं और इजीली हम लोग वॉल्यूम का जो निकालना है वो चीज़ हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे। मुझे मान लो कि आयतन का अनुपात निकालना, सबसे पहले आयतन का अनुपात। अब मुझे बताओ कि दोनों बेलन है, सबसे पहली बात तो दोनों बेलन का मैं क्या करूंगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है आयतन का अनुपात। एक बार मैं क्या करूंगा, सारे कैपिटल ले लूंगा और एक बार सारे में छोटे ले लूंगा, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, इसका एच अलग है और इसका एच अलग है। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो जाने के बाद अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ से कॉमन है मेरा पाई। पाई को यहाँ से कैंसिल आउट कर लो। पाई को कैंसिल आउट करने के बाद अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा है आर का स्क्वायर एच रेशो आर का स्क्वायर एच। अब मुझे कुछ नहीं करना है। ये जो बेलन है, दोनों बेलन मुझे दे रखे सिलेंडर, ये आगे वाले बेलन की त्रिज्या है और ये आगे वाला जो है वो पहले वाले बेलन की त्रिज्या है, ये दूसरे वाले बेलन की त्रिज्या, ये पहले वाले बेलन की हाइट और दूसरे वाले बेलन की हाइट। ठीक है, चलिए, तो पहले वाले बेलन की त्रिज्या कितनी है, 2। ठीक है, तो 4 हो गई, 2 का स्क्वायर 4 होगा। और हाइट कितनी है, 3 इंटू 3 कर दिया। और दूसरे वाले बेलन की 3 का स्क्वायर 9 और हाइट कितनी है, 4। कुछ इस तरीके का हो गया। आगे बात समझ में आपको। जिससे आप इसे सोल्व करेंगे, ये देखो, अब तो आपको यहाँ पे गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप अगर कट रहा है तो काट दो, 4 से 4 कट जाएंगे। मुझे मिला क्या, मेरे पास बचा क्या, देखिए मेरे पास कुछ ये बचेगा 3:9। तो ये भी कटेगा, किसके पहाड़े से कटेगा, 3 के पहाड़े से कटेगा, आपको पता है। और ये 3 और ये 1, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1:3। कुछ इस तरीके का आ गया। तो अनुपात निकालना बहुत ईजी है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, बस बात खत्म। अब अगर मुझे यहाँ पर बोला है कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी निकालना है, तो चलिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब दोनों बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो तो समान ही होगा। ठीक है, वो क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई, यहाँ पे मैं बड़े वाले आर एच कर रहा हूँ। ठीक है, अनुपात 2 पाई आर एच, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ से आप देखोगे कॉमन क्या निकल रहा है, 2 पाई। ये 2 पाई से 2 पाई क्या रहेगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास बचा क्या, आर और एच। और तो आपको पता है आर और एच कैसे फाइंड आउट करना है। पहले यहाँ पहले वाला अनुपात के पहले वाला 2 और यहाँ पे हाइट का अनुपात पहले वाला कौन सा है, 3। तो यहाँ पर क्या 2 इंटू 3 अनुपात, यहाँ पर 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। कुछ इस तरीके से लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, अगर 2 अलग अलग अनुपात दे रखे हैं तो ये 2 बेलन दे रखे हैं और 2 अलग अलग अनुपात दे रखे हैं। ठीक है, तो पहला वाला बेलन और दूसरा वाला बेलन, जो ये है वो पहले वाले बेलन के लिए, ये दूसरे वाले बेलन के लिए। हाइट ये पहले वाले बेलन के लिए, दूसरे वाले बेलन के लिए। ये चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। और ये चीज़ यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ से भी आप काटोगे, 2 बचेंगे। तो आपके पास यहाँ पर गया 1:2। कुछ इस तरीके से आपको बस वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया अनुपात वाला। आगे चलते हैं। अब थोड़े अनुपात के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस लेके हम लोग सोल्व करेंगे। घनाभ की भुजाएं दे रखी है मुझे, कुछ इस अनुपात में दे रखी है, मतलब क्यूबॉइड की साइज दे रखी है रेशो में, तथा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया मुझे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। घनाभ का आयतन मुझे क्या करना है, निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, सीधी सी बात है, मुझे क्या करना रहता है, आप सबको पता है। मुझे आयतन निकालना है। आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है। आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, ये आयतन निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करोगे, आप डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर देखिए अनुपात में दे रखा है तो मैंने आपको एक चीज़ हमेशा सिखाई है, लेट्स ट्राई विथ एक्स। माना घनाभ की भुजाएं 1x 2x और 3x, ये भुजाएं आपकी आ गई। अब जब आप ये डायरेक्ट इसमें पुट करोगे ना तो आपकी वैल्यू x के अंदर आएगी, जो हमें नहीं चाहिए, x के अंदर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो फिर देखो, अगर आप यहीं से डायरेक्ट पुट कर सकते थे तो आपको ये लाइन क्यों दे रखी है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठना चाहिए, मुझे ये लाइन क्यों दे रखी है, वाई। जब आपको लाइंस का मतलब पता चलेगा
ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो आप किसी झांसे में नहीं फंस सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा जो एग्जामिनर है वो आपको झांसे में फंसाने की कोशिश करेगा। देखो ये क्वेश्चन भले एक लाइन का है, ठीक है, लेकिन अगर उसने बोला है कहीं ना कहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल का जिक्र किया है, तो हमें उससे यहाँ से x की वैल्यू मिलने वाली है। तो मुझे बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे क्या दे रखा है? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। क्या है फॉर्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल का? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इजिकल टू 88। देखा आपने? यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ, मुझे मिलेगा 44। जैसे आगे बढ़ूंगा LB प्लस BH प्लस HL इजिकल टू 44। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मेरा L है, ये मेरा B है और ये मेरा H है। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ LBH। ठीक है, तो L इंटू बी 2x स्क्वायर प्लस B इंटू H 6x स्क्वायर, H इंटू L 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 44। आई बात समझ में? कुछ इस तरीके से क्या आ रहा है? 6 7 8 9 10 11x स्क्वायर इज इक्वल टू 44। और जब आप इसे काटेंगे तो 4 बार ये जाएगा और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। अब देखो x की वैल्यू 2 आ गई है। अब इस x की वैल्यू को आप कहाँ पुट करो? देखो सबसे पहले यहाँ से तो आप इस फॉर्मूले भले लगाओ या ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, डायरेक्ट x की वैल्यू आप यहीं पुट करो ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। x की वैल्यू इसमें पुट करो, इसमें पुट करो और इसमें पुट करो, आपको भुजाएं मिल जाएगी। तो वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो घनाभ की भुजाएं x की जगह 2 2 4 और 6 ये है। अब मुझे इसका आयतन निकालना है। तो आयतन क्या हो गया? L इंटू बी इंटू एच, तो L 2 इंटू 4 इंटू 6, तो मुझे आयतन क्या मिल जाएगा बताइए? 48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे बात समझ में? मैंने कुछ नहीं किया है। देखो ये क्वेश्चन मुझे भी, मैं कहीं सॉल्व करके नहीं बैठा हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, मेरा दिमाग किसे भागा कि अगर मुझे भुजाएं दे रखी हैं और मुझे आयतन निकालना है तो ऑब्वियसली मेरे पास फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, लेकिन यहाँ पर x आ रहा है। इस x को हटाने के लिए मुझे क्या करना है? फिर मैंने लाइन में देखा, मैंने क्वेश्चन में देखा कि एक लाइन मुझे दे रखी है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं उसका फॉर्मूला लिख दूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा लाइन लिखने की जरूरत ही इसलिए होती है ताकि आप उसमें से वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे रखा है तथा इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब देखो उसने गेम ये खेल दिया। घनाभ की क्या क्या होती है? क्यूबॉइड की एक तो लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट होती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। इसने लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा, लेकिन ऊंचाई जो है वो उसने क्लियर दे रखी कि 6 सेंटीमीटर ही है और ये अनुपात में नहीं है। ठीक है, और इसकी लंबाई हमें निकालनी है, लंबाई फाइंड आउट करो। लेकिन मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो कुछ तो कुछ गेम इन्होंने खेल रखा है। अब मुझे बताओ, सेम एज इट इज जैसे मैंने पहले किया था मैं ऐसे ही करूंगा। मैं कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपके सामने नहीं लेके आऊंगा। सेम क्वेश्चन है, आप कोशिश करोगे तो सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। मैं सबसे पहले घनाभ की भुजाएं निकालता हूं कि भुजाएं क्या है, मतलब साइड्स। ठीक है, एक तो 5x हो गया, एक 3x हो गया और एक 6। यहां पर x नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे ऊंचाई दे रखी है क्लियर, यहां पे मैं x नहीं लगाऊंगा, ये अनुपात में नहीं है। बस यहां पे x नहीं लगाऊंगा, बाकी एज इट इज चीज है मेरी। यहां पे मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 558। आप यहाँ पर क्या करो, फॉर्मूला लगा दो 2LB प्लस BH प्लस HL इजिकल टू 558। और आप क्या करो कि ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। ये वैल्यू पुट करने के बाद आपको x की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, उस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो आपको लंबाई, आपका आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और ये आपका होमवर्क है। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही तो क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अब देखो दो अलग अलग दे रखे, घन तथा गोले के आयतन का अनुपात। तो घन की भुजा तथा गोले की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया आपके लिए, लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। गोले का आयतन का अनुपात मुझे दे रखा है। क्या दे रखा है? गोले का आयतन का अनुपात और घन के आयतन का अनुपात मुझे दे रखा है। अब मुझे ये बताओ कि देखिए कुछ इस तरीके से मुझे दे रखा है, घन
घन के आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ए क्यूब अनुपात, और गोले का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, गोले का आयतन निकालने के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। और यही चीज हमें यहाँ दे रखी है 36349, यही दे रखा है। मुझे क्या निकालना है, घन की भुजा ए, और मुझे निकालना क्या है, ये मुझे निकालना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ से कुछ चांस दिख रहा है क्या आपको कि यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बदल सकता हूँ, ऐसा लग रहा है आपको? एक चीज करते हैं, आपको पता ही है मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 363/49 लिख सकता हूँ, इस तरीके से पक्का लिख सकता हूँ। चलिए इस तरीके से अगर मैं लिख सकता हूँ तो मैं क्यों ना एक काम करता हूँ, इन दोनों को इस तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है, गुणे में चले जाएंगे। कैसे, देखिए मुझे ये वाली चीज लानी है तो मुझे यहां से सबको अलग करना पड़ेगा, ठीक है। 363/49 इंटू आपको क्या मिल जाएगा, गुणे में चला जाएगा, 4/3 गुणे में चला गया, इंटू ये पाई जो है, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, ठीक है। ये चीज आपके पास आ गई। ये चीज आने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इसको काट दूं कहीं ना कहीं तो मेरा काम इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक काम किया मैंने, 3 से इसको काट दिया, मुझे मिल गया 1 2 1, ठीक है, काट दिया मैंने इसको। चलिए अब बताओ मुझे क्या मिला, किस तरीके से मिल रहा है। अब मैं इसे एज इट इज लिखने की कोशिश करता हूं, ए क्यूब आर क्यूब इज इक्वल टू 121 इंटू 4 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7। 49 को मैंने यहां से क्या कर दिया है, 7 इंटू 7 कर दिया, और पीछे वाला 7 मेरा एज इट इज। अब देखो मुझे क्यूब निकालना है तो मैं काम करूं, इन सब का मुझे क्यूब निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यूब के लिए मैं क्या करूंगा, ए बटे आर मुझे निकालना है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से तो मुझे 7 मिल गया, ठीक है, यहाँ से मुझे 7 मिल गया। अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, देखो यहाँ से मैं इसको इस ये जो 21 है, देखो यहाँ से करते हैं इसको 1 to 1 इंटू 4 इंटू 2 2, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 11 इंटू 11 लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 11 इंटू 2, 2 भी 3 हो गए और 11 भी 3 हो गए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11 इंटू 2, और यही हमारा रेशो है। तो A अनुपात R इज इक्वल टू 22/7। ये आपका क्या हो गया, जो रेशो आपको चाहिए था वो चीज़ आपको मिल गई। देखो कभी ऐसा उल्टा क्वेश्चन आ जाए ना तो वहीं से सोल्व करना है जहां से आपको दिया गया है। अब देखो आप आयतन तो निकाल लिया, अब मुझे बताओ भुजा निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, ठीक है, त्रिज्या निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, आयतन से त्रिज्या निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला नहीं आएगा। आई बात समझ में? आपको अगर भुजा दे रखी होती और आयतन निकालना होता तो आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको जो चीज दे रखी है उसको किसी चीज में कन्वर्ट करना और उसका फॉर्मूला नहीं है, मतलब कि आपको उसी चीज में से काट के वो चीज लेके आनी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। आगे चलते हैं। यदि गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 सेमी स्क्वायर बढ़ जाता है तो परिवर्तन से पूर्व गोले की त्रिज्या क्या थी। If by increasing the radius of a sphere by 2 cm, its surface area increased by 352 cm square, then what was the radius of the sphere before the change? क्वेश्चन अच्छा है, इजी भी है, और ऐसे क्वेश्चन हमने कर भी रखे हैं पहले। कहाँ पे करे थे अब याद आ जाएगा। देखिए चलिए कोई बात नहीं, गोले की जो त्रिज्या है, गोले की जो रेडियस है, स्फेयर की रेडियस है, उसको 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया है, लेकिन मैंने माना गोले की त्रिज्या कितनी है, r है, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर त्रिज्या कितनी हो गई, r+2। क्लियर है बात? अब मुझे बताओ 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना बढ़ गया है। अब मैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 4πr²। ये अगर त्रिज्या है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होगा, लेकिन 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे क्या मिल जाएगा, 4πr+2 का स्क्वायर। r की जगह मुझे ये पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है कि यहां से यहां तक बढ़ गया है, 352 बढ़ गया है, तो मैं एक काम करता हूं ना, 4πr+2 का होल स्क्वायर माइनस 4πr² इक्वल टू, अगर ये यहां से इतना ज्यादा है तो इसमें से इसको घटा दूंगा तो यही आंसर आना चाहिए मेरे पास। क्लियर है? और ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं, याद करो।
पीछे कॉपी के पत्ते पलटो, आपको पता चल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं कहाँ पे, 2D में। जब आयत की भुजा इतनी बढ़ा दूंगा इसका क्षेत्रफल इतना बढ़ जाएगा, ठीक है, ये कर रखी है अपन। यहाँ से देखो 4 पाई बाहर निकल रहा है, यहाँ से सोल्व करते हैं अच्छे से। 4 पाई यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन खोल रहा हूँ मैं, r का स्क्वायर प्लस 4r प्लस 4 माइनस ये 4 पाई तो कॉमन ले लिया है मैंने, ठीक है, और ये r स्क्वायर का r स्क्वायर यहाँ आ गया और मुझे मिल गया 352। डन है। अब जो कट रहा है उसको काट दो। यहाँ से ये कट रहा है, देखो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ठीक है। अब ये मुझे बताओ इसको काटूँ क्या? मैं काट देता हूँ, चलो 2 के पाड़े से काटता हूँ, ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये काट दिया मैंने, एक बार और काट देता हूँ, 2 के बारों से जाहिर है 2 8 16, 2 8 16, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे मिला क्या है, देखो मुझे मिला है पाई 4r प्लस 4 इजिकल टू 88। इस 4 को भी मैं कॉमन ले लूँ क्या? वापिस 4 पाई मैंने कॉमन आ गया, r प्लस 1 मुझे अंदर रह गया मेरा, ठीक है। फिर 4 से काटता हूँ, मेरे पास 22 मिल जाता है, ठीक है। अब पाई को मैं कैसे लिखता हूँ, 22/7, ठीक है, r प्लस 1 इजिकल टू 22। इस 22 से इस 22 को काट दो और ये गुणे में चला जाएगा, r प्लस 1 इजिकल टू 7, तो r की वैल्यू मेरे पास आ गई 6, ठीक है। तो r की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, और मुझे क्या निकालना, पूर्व गोले की त्रिज्या, ठीक है। पूर्व मतलब ये वाला सबसे पहले त्रिज्या, यही r की बात मेरी चल रही थी। और r प्लस 2 करूंगा तो 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर जो त्रिज्या होगी वो ये होगी, ठीक है। तो कुल मिला के हमारी जो त्रिज्या क्या आ गई, इस तरीके से आ गई है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। एक घन दे रखा है मुझे, उसकी प्रत्येक भुजा को 5 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 870 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाती है, ठीक है। घन की पहले भुजा क्या थी, a थी माना, तो 5 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद उसकी भुजा क्या हो गई, a प्लस 5, ठीक है। अब मुझे क्या दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, 6a स्क्वायर, और ये 5 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a प्लस 5 का a स्क्वायर। a की जगह मैं a प्लस 5 लिखूंगा, यहां पर a की जगह a लिखूंगा, ठीक है। अब यहां से ये कहना चाह रहा है, यहां से यहां जाने पे कितना बढ़ रहा है, 870 प्लस हो रहा है, तो मैं इसमें से इसको घटा देता हूं, 6a प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर इजिकल टू 870। डन है। इस 6 को मैंने कॉमन ले लिया, ये मैं कोष्टक खोल रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25 माइनस a स्क्वायर इजिकल टू 870, ठीक है। डन है। आगे बात समझ में, चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे क्या करना है, देखिए इस 6 को इससे काट देता हूं, एक बार गया, फिर 4 बार जाएगा 5, ठीक है, ठीक है, 145 ये हो गया। अब इस a से इस a को भी काट देता हूं, a स्क्वायर सॉरी, ठीक है। अब आगे जब मैं इसे सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो मेरे को मिल गया 10a प्लस 25 इजिकल टू 145, 10a इजिकल टू 25 कैंसिल कर दो, इसमें से कितना हो गया, 0 to 1 120 हो गया, और a की वैल्यू मेरे पास आ गई 12, ठीक है। परिवर्तन से पहले घन की भुजा क्या थी, तो परिवर्तन से पहले 12 सेंटीमीटर उसकी क्या थी, भुजा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तथा ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो बेलन का आयतन कितना घट जाएगा। त्रिज्या घटानी है और क्या करना है, ऊंचाई बढ़ानी है। एक सीधी सी बात करता हूँ और आपको क्लियर बात कर रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन को अगर प्रॉपर मेथड के साथ करने जाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन हमने करे ना, उसमें और भी टाइम नहीं जा रहा है। 1 मिनट में आप आराम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप उसे ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है इसको आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है, आराम से सोल्व कर सकते हो। अगर ऑप्शन में आपको 12 दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन में 12 दे रखा है आपको, ठीक है, जैसे कि मुझे 4 ऑप्शन दे रखे A B C और D, और पहले में मुझे 12 दे रखा है। अब ये 12 क्या है, पहले घन की भुजा जो है वो 12, मतलब A की वैल्यू अगर मैं 12 लेता हूं और उसमें मैं 5 बढ़ा देता हूं तो मुझे क्या मिल गया, 17 मिल गया, ठीक है। अब मुझे बताओ 6a स्क्वायर यहां से निकालो, 6a स्क्वायर यहां से निकालो, ठीक है, 6 इंटू 12 का स्क्वायर और ये हो गया 6 इंटू 17 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब जब आप इसे सोल्व करोगे 144 6 इंटू जो भी आपका आ रहा है, जब आप इसे सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपकी जो इसमें जो बढ़ रहा है 870, इससे ये प्लस होगा,
ठीक है, ये ऐसे सोल्व होगा बाय शॉर्टकट ऐसे ही सोल्व होगा ये, ठीक है। तो चीज क्या है, ये मैं इसलिए करा रहा हूं, ऑप्शन से भी आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, बहुत न के बराबर है। और मान लो ये तो ए मैंने दे रखा, अगर यही ऑप्शन यहां पीछे होता तो आपको ये 3 ऑप्शन पहले सोल्व करने पड़ते, फिर आपकी बारी आती। आई बात समझ में? तो वो क्या थोड़ा सा ज्यादा टाइम मेरे से ज्यादा ले रहा था, तो फिर मैंने आपको वो चीज बताई नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन से भी सोल्व हो सकता है। अब देखो, अब ये जो चीज है उसको परसेंटेज से सोल्व करना होता है हमेशा। जब परसेंट की बात आती है तो इसे परसेंटेज से सोल्व किया जाए। बेलन का आयतन दे रखा है, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं पाई को नेग्लेक्ट करूंगा, और ये इसमें नहीं कह रहा हूं, ये हर एक, जब भी आपको परसेंट की बात आए, अगर यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होती ना 2 पाई आर एस, तो यहां से भी मैं पाई को नेग्लेक्ट करता, ठीक है। क्यों कर रहा हूं ये बताओ, पाई की जगह हमेशा 100 पुट करूंगा, 100। त्रिज्या को 50% कम कर दिया गया है। 100 में से अगर मैं 50 घटाऊंगा मुझे क्या मिल जाएगा, 50, और 50% में है तो इसको ऐसा, और 2 बार है त्रिज्या मेरी, ठीक है। 100 में से 50 घटाना है, तब जाके मैंने ये लिखा है। और हाइट भी अगर मेरी 100 है तो, लेकिन 50% बढ़ा दी है तो 150 कर दूं, और ये भी परसेंटेज में 100 हो जाएगा। आई बात समझ में? ये 50-50 क्यों लिखा है, अगर मेरी त्रिज्या 100 है तो मुझे 50% मैंने कम कर दी, ठीक है, तो 50 आ जाएगा। और 50 भी परसेंटेज की बात कर रहा है, तो इसलिए मैंने नीचे 100 किया, ठीक है। और ये 2 बार है, आर का स्क्वायर है, इसलिए अगर मेरी ऊंचाई 100 है उसमें 50% में बढ़ा देता हूं तो 150 हो जाता है, तो 150 मैंने यहाँ लिख दिया, और ये परसेंटेज में तो 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इस 100 से इस 100 को काट दो, इन 2 0 से ये 2 0 काट दो, इस 1 0 से इस 0 को काट दो, ये मत काटो, ये भले रहने दो, इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, 25 × 15 अपन 10, ये चीज आ गई आपके पास। जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा, तो ये हो गया आपका परसेंट कमी, और उसने बोला कि कमी होगी, इतना घटेगा, इसने पहले बताया आपको, यही चीज है, ठीक है। अगर ये चीज होती यहाँ पर तो मैं यहाँ पर 2 × 100 करता, ठीक है, और यहाँ पर मैं बढ़ा देता, कितना बढ़ा देता, सॉरी त्रिज्या तो 50% कम है तो 100 में से 50 कम कर देता, और हाइट ज्यादा है तो ये बढ़ा देता, बस सेम चीज है, सिर्फ पाई की जगह आप 100 पुट करो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में आपको? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ये आपका होमवर्क है, लेकिन इसको मैं करने का तरीका आपको बताऊंगा कि इसको करना कैसे है, ठीक है। इसको करने का तरीका मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि इसको कैसे करना है। एक बार आप सोच के देखो, क्वेश्चन को पढ़ो। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः मुझे दे रखी 10%, 20% और 25% की वृद्धि, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बताइए उसके आयतन में। अब मुझे बताओ घनाभ का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, L × B × H, ठीक है। क्या है, सबसे पहले मैं तो यहां 100 लिखूंगा, L × B × H, वृद्धि करिए सब में। सबसे पहले लंबाई की बात करता हूं, 100 तो पहले आ जाएगा, 100 तो पहले रहेगा ही रहेगा, कुछ भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि 100 से हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं, इसलिए 10% बढ़ा दो, लंबाई 10% बढ़ा दो, मतलब अगर लंबाई मेरी 100 है, 10% बढ़ा दी तो 110 हो गई, और ये भी परसेंट में है तो मैंने नीचे 100 लगा दिया। और लंबाई मेरी 20%, चौड़ाई मेरी 20% बढ़ रही है, अगर चौड़ाई मेरी 100 है और उसमें मेरा 20% बढ़ गया, ठीक है, तो वो चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा 120/100। वैसे ही अगर मेरी हाइट भी 100 है और वो 25% बढ़ रही है तो प्लस 25 कर दूंगा मैं, और ठीक है, उसको वहाँ पर लिख दूंगा प्लस 125/100। हो गई बात क्लियर आपकी? चलिए इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दो, इस 2 0 से इस 2 0 को कैंसिल कर दो, बस। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, देखो 12 × 125/100, कुछ इस तरीके से आपको मिला। अब क्या होगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करो, 5 से काट दो, दो से काटो, अब आपको क्या मिल जाएगा, 66 × 25/10। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कहीं, ऐसा लग रहा है मुझे। एक बार रिटर्न सॉल्व करते हैं इसको, 1 मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं दिमाग से चूक गया। वेट, अब मैथमेटिक्स में यही चीज़ है, अगर एक बार कोई चीज़ छूट गई ना तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें आपको स्टार्ट से शुरू करना पड़ता है। जैसे कि 100 है, अब यहाँ से मैंने 10% की वृद्धि करी, अपन 100 कर दिया, 20% की वृद्धि करी, अपन 100 कर दिया, और 25% की वृद्धि करी, अपन 100 कर दिया, और ये आपका आंसर है। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। करने में तो मैं भी कर सकता हूँ, पर ठीक है अब टाइम निकल ही गया इसके लिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी परसेंटेज में। देखो अब तिर्यक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब है। तिर्यक
व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन एरिया। लेकिन यहाँ पर तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, उसकी बात कर रहा है। व्हाट विल द परसेंटेज इन लेटरल सरफेस एरिया। और इतना तो आपको सोचना पड़ेगा, ये भी आपको मैं होमवर्क देने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप चाहो तो, और मुझे पता है शायद आप करेंगे नहीं। एक काम करते चलो, तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2πRh। ठीक है, सबसे पहले तो 100 लिख दो, 100 लिख दो। R इंटू एच अपन को चाहिए। ऊंचाई में कितना बढ़ा है, त्रिज्या को 10% कम किया है, तो 100 में से 10 गए तो 90 इंटू 100 हो गया। ठीक है, और ऊंचाई कितना बढ़ा है 15%, तो 115/100 हो गया। बस आंसर सॉल्व करो, इसे आपका आंसर आ गया। सीधी बात है, 2π को हटाना पड़ेगा आपको, यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो न्यूमेरिकल कोई भी चीज़ फॉर्मूले से हम लोग उठाएंगे नहीं। ठीक है, सीधी बात है, न्यूमेरिकल कोई भी चीज़ हम लोग फॉर्मूले से नहीं उठाएंगे। जो चीज़ हमें पुट करनी है उस चीज़ को ही हम रेफरेंस लेकर चलेंगे और आगे 100 लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखना है आपको। तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे, बहुत सारी नई नई चीज़ें हमने पढ़ी हैं। आपको क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़े और क्वेश्चंस निकाल के लाना है। अलग अलग बुक से, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की शीट्स आपको प्रोवाइड हो जाती है टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा, तो आप वहाँ से शीट्स निकालो, वहाँ से क्वेश्चंस निकाल के सॉल्व करने की कोशिश करो। और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है वो क्वेश्चन आप एक काम करो, आप डिस्कशन चैनल पर डालो, तो आप वहाँ से सोल्यूशन, कोई ना कोई स्टूडेंट आपको सोल्यूशन दे देगा, या फिर मैं आपको वहाँ से पर्सनली गाइड कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। कल और भी क्वेश्चन हमें करने, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे हमारा टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल हमारा और बढ़ेगा। TLC प्रतापगढ़ आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को लाइक जरूर करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए। और कल फिर मिलते हैं इसी वक्त नए क्वेश्चंस के साथ, और फिर हम लोगों को ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों का मिला के हम कहें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, तो वो चीज़ भी रेडी है और वो चीज़ भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।